मेरे भाइयों और बहनों, आप सिर्फ एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके एक क्वेश्चन खुद से पूछिए। वो क्वेश्चन यह है कि अगर आप कल ही मर गए तो क्या होगा? अगर आप कल का उगता सूरज नहीं देख पाए तो क्या होगा? क्या आप अपने लाइफ में जो गोल और टारगेट बनाया है वो पूरा हो पाएगा? क्या वो कंप्लीट हो पाएगा? क्या आपने अब तक जो बड़े बड़े सपने देखे थे, बड़े बड़े ड्रीम देखा है, वो पूरा हो पाएगा? क्या आपने अपने अंदर अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करने की जो चिंतन किया था, जो थिंकिंग किया था, वो आपके अंदर डेवलप हो पाएगा? और लास्ट क्वेश्चन यह है कि क्या आपकी यह जिंदगी आपके मर जाने के बाद एक सफल जिंदगी मानी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम उस भगवान, उस गॉड, उस ईश्वर को क्या जवाब दोगे, क्या आंसर दोगे जिन्होंने तुम्हें यह एक सुंदर जीवन प्रदान की थी? इन सारे क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चंस का आंसर आपके पास नहीं होगा। अगर आप कल ही मर गए तो आपका ब्रेन और माउथ दोनों ही बिल्कुल आंसरलेस हो जाएगा। और अब भगवान का शुक्रिया करो कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। तुम्हारे पास अभी भी एक खट्टा खट्टा शरीर है, तुम खा पी सकते हो और दुनिया का हर एक काम करने की कैपेसिटी तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम थोड़ा सा भी जागे हुए हो तो विवेकानंद जी एक जिंदगी बदलने वाली एक वक्तव्य को सुनो और समझो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इस वक्तव्य में पहला शब्द है उठो, अराइज। इट मीन्स दैट आप सबसे पहले दुनिया के तामझाम से खुद को दूर करो। तामझाम कहें तो दुनिया की वो सारी बेकार बातें और चिंताएं जो कि आपको अपने लक्ष्य से भटकाती है, वैसी बातें जो कि आपकी ऊर्जा को बेकार में ही नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है। इन सारी घटिया बातों से अपने मन को हटाकर अपने मन से सबसे पहले बोलिए कि मुझे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा अच्छा काम करना है और गोल अचीव करनी है जिससे मेरे मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊं तो भगवान मुझे शाबाशी दे कि मेरा बेटा धरती से एक सफल जीवन जीकर लौटा है। इसने खुद के जीवन को भी अच्छा बनाया और जितना बन पड़ा उतना दूसरों को भी अच्छा बनाया और मदद की। अब दूसरा शब्द है जागो, अवेक। इट मीन्स दैट एक बार अपने गोल को जान लेने और पहचान लेने के बाद उस गोल को अचीव करने के लिए एक परफेक्ट प्लानिंग बनाइए। अपने गोल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, फिर एक एक पार्ट को कब तक और कैसे अचीव करना है इस बात को अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। एक बात का और ध्यान रखिए कि आपके गोल का एक पार्ट पूरा होने के बाद कुछ समय के लिए अपने माइंड और बॉडी को रेस्ट जरूर दीजिए और अपनी छोटी सी सफलता का खुशियाँ भी मनाइए। जैसे अपने मनपसंद की कोई चीज़ खा ली या मूवीज़ देख ली। ऐसा करने से आपका माइंड और बॉडी कभी नहीं थकेगा और पूरी तरह चार्ज होकर फिर से आपके अगले गोल के पार्ट्स को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब सबसे अंतिम शब्द है रुको मत जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इट मीन्स दैट आपको तब तक पूरी तरह फोकस्ड होकर अपने गोल के लिए काम करते रहना है जब तक कि आप पूरी तरह अपने गोल को अचीव न कर लो। आपने माँ गंगा नदी का उद्गम स्थान का नाम तो सुना ही होगा, उसका नाम है गंगोत्री। जब माँ गंगा गंगोत्री से निकलती है तो बहुत ही छोटी रूप में निकलती है, लेकिन मैदानी इलाके में आते आते बहुत विशाल और विराट बन जाती है। लेकिन माँ गंगा का सफ़र इतना आसान भी नहीं होता है। रास्ते में कई बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ मिलते हैं और नदी के धारा का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। हर तरह की अड़चने आती है, लेकिन माँ गंगे के प्रचंड संकल्प के सामने ये सारी अड़चने हार जाती है। माँ गंगे किसी न किसी प्रकार से अपना रास्ता बना बना कर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती है। और एज अ रिजल्ट अंततः माँ गंगे सागर में मिलकर अपना गोल अचीव कर लेती है। अब ठीक माँ गंगे की तरह ही आपको रास्ते में आने वाले हर तरह के मुसीबतों से लड़ना होगा। लड़ कर किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना होगा। यही आगे बढ़ते रहने का स्पिरिट आपको एक दिन सफल इंसानों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर इस तरह के भाव और विचार के साथ आप अपनी जिंदगी जियोगे ना तो एक सच्ची बात आपको मैं बताता हूँ, आपको मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। चाहे आप आज मर जाओ या 10 साल बाद, आपके कलेजे में हमेशा यह संतुष्टि होगी कि आप कुछ अच्छे करते हुए ही भगवान की गोदी में जाओगे। और आपके जीवन का अभिप्राय भी यही है कि आप अपने जीवन में हमेशा उन्नतिशील बने रहें, प्रोग्रेसिव बने रहें। यही एक सफल जीवन का चिन्ह होता है। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।